नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पीडीएफ का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत चूल्हों और हीटरों का हीटिंग फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों, विद्युत चूल्हों और हीटरों का हीटिंग फिलामेंट नाइक्रोम धातु का बना होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो दोस्तों, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 746 वाट। वीडियो का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध अजलान कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, अजलान कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, कोलकाता में स्थित प्रसिद्ध विद्यासागर दूसरा नाम हुगली का पुल किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, कोलकाता में प्रसिद्ध स्थित विद्यासागर सेतु जो है हुगली नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से किसे पेयों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों, पेयों की रानी हम कॉफी को कहते हैं, यानी कॉफी को पेयों की रानी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मानव शरीर को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारी चेचक स्मॉल पॉक्स किसके कारण होती है? तो दोस्तों, चेचक बीमारी जो है वह विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न माध्यमों की तुलना में ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर कहाँ होता है? तो दोस्तों, विभिन्न माध्यमों की तुलना में ध्वनि का वेग जो है वायु में न्यूनतम होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति और उसके गुण धर्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति और उसके गुण धर्मों का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 1919 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस काले कानून के विरोध में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह शुरू किया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह जो है रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, चुंबकीय अभिभा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई इकाई है वेबर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान लिखे गए प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मृच्छकटिका यानी माटी की खिलौना गाड़ी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, मृच्छकटिका यानी माटी की खिलौना गाड़ी के लेखक हैं शूद्रक। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाली स्वेद रक्त कणिका यानी WBC मुख्य रूप से किस रूप में कार्यशील रहती हैं? तो दोस्तों, स्वेद रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वह रोग प्रतिकारक यानी इम्यूनिटी के रूप में कार्यशील रहती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान में मानव का रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए इस फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष यानी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों, बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं।
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमजद अली खां का नाम किस वाद्य यंत्र को बजाने से संबंधित है? तो दोस्तों अमजद अली खां का नाम जो है सरोद वादन, सरोद वादन से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का ऐतिहासिक और ओजस्वी नारा किसने दिया था? तो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत में जहाजरानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास में प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो दोस्तों मार्को पोलो इटली देश से भारत आया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी होने वाले किस फरमान यानी रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोतक माना जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जारी होने वाले रिट को ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोतक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाली गुरुमुखी लिपि का विकास किस सिख गुरु ने किया था? तो दोस्तों पंजाबी भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाली गुरुमुखी लिपि का विकास जो गुरु अंगद देव ने किया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न है, वर्ष सन 1920 में असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई प्रसिद्ध उपाधि को लौटा दिया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से वर्ष सन 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वर्ष सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कंकाल तंत्र में एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाले मजबूत संयोजिक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में कंकाल में एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को मज्जा यानी लिगमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मज्जा, लिगमेंट या स्नायु। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों बी आर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को
संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज की कमान संभालकर उसका कुशल संचालन किसने किया था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज की कमान डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी ने संभाली थी और इसका कुशल संचालन किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में मनी प्लांट निम्नलिखित में से किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो दोस्तों मनी प्लांट कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक बैंक। वीडियो का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट तकनीकी के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, रासायनिक विज्ञान और भौतिकी में किसी भी परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान और भौतिकी में किसी भी परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस यानी नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, वाहनों में उपयोग होने वाली कार की बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों में उपयोग होने वाली कार बैटरियों उनमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर के अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण रूपांतरण से कौन सी कायांतरिक चट्टान बनती है? तो दोस्तों चूना पत्थर के अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण संगमरमर चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संगमरमर यानी मार्बल। अगला प्रश्न है, बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारी पोलियो निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होती है? तो दोस्तों बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारी पोलियो एक विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पुरानी या मृतक लाल मृत कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी मुख्य रूप से कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में पुरानी या मृत लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वह यकृत या प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती हैं। यकृत और प्लीहा यानी लीवर और स्प्लीन में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की शारीरिक संरचना में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की शारीरिक संरचना में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर नींबू का पीएच मान 7.0 होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 7.0 से कम। अगला प्रश्न है, परमाणुओं में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है?
तो दोस्तों गुरुत्वीय कर्षण त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ध्रुवों पर इसका मान सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार और मोबाइल नेटवर्क तकनीकी के संदर्भ में CDMA तकनीक का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों CDMA का पूर्ण रूप होता है कॉड कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। कॉड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग शब्दावली में ऐसे ऋण जिन्हें वसूलना मुश्किल होता है या डूब जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे ऋण जिन्हें वसूलना मुश्किल होता है या फिर डूब जाते हैं को हम बीपीओस कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का पूर्व मध्य रेलवे जोन किस वर्ष और महीने में पूरी तरह क्रियाशील हुआ था? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे जोन अक्टूबर माह 2002 में पूर्ण रूप से क्रियाशील हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार का कोई भी वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों वित्त विधेयक सर्वप्रथम निम्न सदन यानी लोकसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के संदर्भ में ऑक्सीन वास्तव में निम्नलिखित में से किसकी एक श्रेणी है? तो दोस्तों ऑक्सीन जो है यह एक पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के प्रशासनिक ढांचे में बेंगलोर और मैसूर रेल मंडल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों बेंगलोर और मैसूर रेल मंडल जो हैं वह दक्षिणी पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। अगला प्रश्न है, हाजीपुर बिहार में स्थित पूर्व मध्य रेलवे का प्रशासनिक मुख्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का प्रशासनिक मुख्यालय वर्ष 2002 में स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी ज्योतिबा फूले जी ने की थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालवाई की संधि किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों सालवाई की संधि वर्ष 1782 में हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों प्रसिद्ध चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी वर्ष 1922 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 5 फरवरी वर्ष 1922। अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जब भारत को आज़ादी यानी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्लीमेंट एटली। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।